नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों के लिए आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करेंगे और मेरा ऐसा मानना है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे आपका मुद्दा हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर गली कूचे तक पहुंचे, हर शहर तक पहुंचे, पूरे देश में पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार ने कुछ लोगों को इतना बेरुखा कर दिया है, उनके साथ इतनी बेरुखी हो रही है कि आप समझ नहीं सकते। जब दिल करता है उनको बुला लेते हैं, जब दिल करता है उनको लात मार देते हैं, जब इलेक्शन होता है तो उनको वादा करते हैं कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब रूल रेगुलेशन बनते हैं तो उनको केवल एक चांस दिया जाता है कि आपको ऑन गोइंग ईयर में चाहे कितनी भर्ती हो, केवल एक ही पोस्ट के लिए एक भर्ती में एक बार चांस मिलेगा फार्म भरने का। लेकिन जिसको नौकरी मिल चुकी है उसको कितने भी चांस सकता है, कितनी भी भर्ती में फार्म भर सकता है। व्हाट ए गुड न्यूज़ यार, क्या है ये? पता नहीं गवर्नमेंट कैसे कैसे रूल बनाती है। मैं बात कर रहा हूँ अपने सम्मानीय गेस्ट टीचर के लिए, जिन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट की शिक्षा व्यवस्था को उस टाइम पर बल दिया जिस टाइम पर पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही थी। इनके पास में एक भी ऐसा स्कूल नहीं था जिस स्कूल में बच्चों के अनुपात में टीचर पूरे हों। तब इन्हें गेस्ट टीचर की याद आई और उनको रिक्रूट किया और अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया। लेकिन उस कार्य का जो रिवार्ड मिलना चाहिए था वो आज ये ले रहे हैं। जो अब एक परमानेंट टीचर की भर्ती निकली हुई है, इसमें कुछ बच्चे जो ओवर एज हैं वो फार्म नहीं भर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको केवल एक बार ही एज में रिसेशन मिलेगा जो उन्होंने सेवा दी है। उस सेवा के बदले केवल एक बार उनको मेवा मिलेगी, और जो सेवा ले रहे हैं परमानेंट उनको बार बार मेवा मिल रही है। तो मेरी यही गुजारिश है सभी से, जो शिक्षा के नुमाइंदे हैं या नेतागण हैं, प्रिय नेतागण हैं, कि आप सब लोग प्लीज़ केवल इस तबके को इतना अपने से अलग न करें, क्योंकि ये तबका ऐसा है जिसने गवर्नमेंट की, समाज की और सभी की उस टाइम पर सहायता की जिस टाइम पर वास्तव में हम सबको ज़रूरत थी। तो इस तबके को हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से ये अनुरोध है कि प्लीज़ इनकी बात सुनी जाए। और ये कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं मांग रहे हैं, ये कोई पढ़े लिखे या अनपढ़ बदमाश नहीं है, या इनके पास कोई डिग्री नहीं है। ये असेंशियल क्वालिफिकेशन रखते हैं, केवल और केवल एग्ज़ाम में अपीयर होने का एक मौका मांगते हैं, जिससे ये अपने हुनर का अच्छे से पालन और दिखावा कर सकें या उसको आपके सामने पेश कर सकें कि हम में अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है और हम आज भी एक यंग लोड से फाइट कर सकते हैं और अपना शिक्षक का पद प्राप्त कर सकते हैं। केवल और केवल आपसे यही विनती ये लोग कर रहे हैं। कोई अनड्यू एडवांटेज इनको नहीं चाहिए, कोई इनको स्पेशल कोटा नहीं चाहिए, केवल और केवल एक एज रिलैक्सेशन इनको चाहिए, एक मौका इनको चाहिए। इनके लिए भी हर भर्ती में कोई चांस की गणना न की जाए कि एक बार ही मिलेगा। जितनी भी भर्ती हों उनमें इनकी जो 5 साल की छूट है
उसको यथावत रखा जाए। कितनी भी बार ये उस एग्ज़ाम में या कितने भी जितने भी आपके पोस्ट निकलती हैं उसमें इनको बैठने की अनुमति दी जाए। तो मेरा सभी से यही मानना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ इसको शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये उस तबके की आवाज़ है जो वास्तव में अच्छा होते हुए भी उसको कुचला जा रहा है। एक टीचर के अहम की बात है, वो टीचर जो समय पर काम आया गवर्नमेंट के, समाज के, और उसको इस तरह से जलील किया जा रहा है। कोर्ट भी कुछ नहीं सुन रहा है, ठीक है, तो कम से कम वो सरकार को सुने जिसने वादा किया था कि हम आपको परमानेंट कर देंगे। वो परमानेंट नहीं मांग रहे हैं, वो आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं परमानेंटी की, वो आपसे केवल और केवल एक एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। और वो भी उनको दिया है, लेकिन उसको आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। कोई चीज़ दी है और फिर उसको वापस ले रहे हैं, ये तो ऐसा है। केवल एक भर्ती में आपने उनको एडवांटेज दिया है जो कि उनको सभी में मिलनी चाहिए। तो मेरी सबसे जितने भी माननीय इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, माननीय नेताजी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तबके की विनती को सुना जाए। ठीक है, तो आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देखें प्लीज़ शेयर करें और इस तबके की आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि ये जो हमारा वर्ग है बहुत ही उच्च शिक्षित है, सीटेट क्वालिफाई है, और जितने भी इनके एग्जामिनेशन होते हैं इनके पास में हर क्वालिफ़िकेशन है। क्योंकि गेस्ट टीचर में उन्हीं अध्यापकों को रखा जाता है जो दिल्ली गवर्नमेंट या DSSB के अंडर में परमानेंट टीचर क्वालिटी रखते हैं या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखते हैं। तो इनकी योग्यता पर किसी को भी कोई डाउट या संदेह नहीं करना चाहिए। तो मेरी यही विनती है कि इन भाई लोगों की भी विनती सुनी जाए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।